बढ़िया वीडियो होने वाली है। बच्चे पूछ रहे कि सर ट्रिपल डिजिट IMUCT की रैंक कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी से ज्यादा एक रोड मैप बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें आपको करनी जरूरी है और क्या क्या चीजों से दूर रहना है अगर ट्रिपल डिजिट IMUCT रैंक चाहिए तो। अभी इस साल भी काफी सारे बच्चे हैं बडिंग से जो ट्रिपल डिजिट रैंक या डबल डिजिट रैंक भी लेके आए हैं। तो अगर आपको भी इनके जैसा बनना है तो ठीक है, चलो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एसएप। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर तुम्हें हमसे बात करनी है तो नीचे दिया गया वो गूगल फॉर्म भर देना फटाफट और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगने वाली है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि IMUCT का सिलेबस बहुत ही अलग है बाकी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 50 20 40 40 ऐसे बढ़ जाते हैं मार्क्स। ठीक है, अब 50 50 और 20 जो है ना, विच इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, सॉरी फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, अगर हम ऑर्डर वाइज जाएंगे तो ये जो सब्जेक्ट्स है ये तो आप करके आ रहे हो। ठीक है, बट इनमें भी एक कैच है, वो मैं लेटर बताता हूँ। ठीक है, अब जो बाकी का 80 बच जाता है जो आपका ट्रिपल डिजिट रैंक एक्चुअली तय करता है वो है इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, स्टैटिक जीके। ठीक है, तो अब पता होना कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये पर्टिकुलर जो हमारे टॉपिक स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो इंग्लिश के हो, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग के हो या स्टैटिक जीके के हो, इनमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, अगर ये पता नहीं है ना तो ये ट्रिपल डिजिट रैंक नहीं हो पाती। तो पहली चीज ये हो गई कि हमें पता होना चाहिए कि इस एग्जाम का जेई से या फिर कोई भी और एग्जाम से पैटर्न बहुत ज्यादा अलग है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि आपके पास जो रिसोर्स है जहां से आप पढ़ रहे हो, वो रिसोर्स हमने IMUCT 200 क्यों बनाई? बहुत सारे बथेरे बुक्स पढ़े हैं ऑनलाइन। ठीक है, जहां पे आप IMUCT की तैयारी कर सकते हो, ऐसे वो बुक बना के बेच देते हैं। बहुत सारे मॉड्यूल्स है। आधे से ज्यादा या तो जीपीटी से बने या तो दूसरे किसी बुक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी इंडस्ट्री में उसकी कॉपी है। ठीक है, हमने इसलिए बनाया IMUCT 200 या फिर हमारे मॉड्यूल्स क्योंकि हमको फ्रॉम स्क्रैच एक ऐसा मॉड्यूल या फिर एक ऐसा बुक बनाने का था जो पूरा का पूरा इंस्पायर्ड हो उन्हीं टॉपिक से या उन्हीं सब्जेक्ट से जो IMUCT में पूछे जाते हैं। वो बुक किसी और बुक की कॉपी नहीं करी हमने। क्यों? क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब एज एन अगर IMUCT में अगर ये चीजें पूछी जा रही है, मैं उसके जैसे दूसरे सवाल क्यों दूं? मैं उसी के जैसे सवाल और बना के दूंगा ताकि आप एग्जैक्टली वही प्रैक्टिस करो या फिर वही PYQs या फिर वही MCQs के पैटर्न में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। 5 से 7 हजार क्वेश्चन हमने भर दिया उसमें, इतना सॉल्व कर लिया तो कोई बच्चा निकाल सकता है यार IMUCT। तो वो चीज है कि दिस वाज व्हाई अवर मटेरियल, बिल्डिंग अ प्रॉपर मटेरियल फ्रॉम ग्राउंड अप वाज नेसेसरी। तो आपका मटेरियल बहुत अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जहां पे जो तय करता है बेसिकली कि आप एग्जैक्टली पढ़ के आ रहे हो और जो आप पढ़ रहे हो क्या वो एक्चुअली यूजफुल है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या हो जाती है यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ का पोर्शन अलग है और क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या यहाँ पे जो मटेरियल है वो सही नहीं है, ये सारा चीज करने के बाद भी इनफ नहीं होता है क्योंकि अब आपको PYQs प्रैक्टिस करना है। 30 to 40% ऑफ द पेपर हर साल PYQ बेस्ड रहता है। तो अगर आप सिर्फ PYQs अच्छे से सॉल्व करके जा रहे हो लेकिन PYQs मिलते नहीं है, जो मिल रहे हैं वो झूठे हैं। अब PYQs आपको अच्छे से सॉल्व करने, बहुत सारे PYQs भर भर के PYQs सॉल्व करने, तब जाके ही आपको प्रॉपर एग्जाम की क्लैरिटी तभी लगेगी। जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने दो। हम क्यों अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री पे करवाते हैं मॉक टेस्ट? क्योंकि बच्चों को PYQs मिलता नहीं है, तो हम PYQ इंस्पायर्ड क्वेश्चंस वहां पे मॉक टेस्ट में यूज करते हैं ताकि आप एटलीस्ट उतना तो करो। अगर आप बैच में भी नहीं हो तो आप एटलीस्ट उतना तो करो। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 80% ऑफ द क्वेश्चन पेपर कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द पोर्शन, बट पीपल थिंक पूरा 100% पोर्शन एग्जाम में सेम तरीके से पढ़ के जाना है। सब कुछ नहीं पढ़ना रहता है, कुछ चीजों पे आप थोड़ा लेस फोकस डाल सकते हो। अब जैसे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, उससे तो 20 से 30% क्वेश्चन आते हैं हर बार। ठीक है, कैलकुलस है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर बार। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी एकेडमी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे मेजर टॉपिक्स है जो पेपर डिसाइडिंग होती है। हर साल दर साल इन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए। तो 20% टॉपिक्स होते हैं जिसमें से 80% क्वेश्चन बनता है और ये 20% बच्चों को पता ही नहीं रहती है कि कौन से हैं ये, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हमारे सबसे ज्यादा व्यूड कंटेंट यही है कि IMUCT 2026-25 एग्जैक्ट पोर्शन सबको चाहिए, एग्जैक्ट पोर्शन। उसमें भी हम हाईलाइट करके देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी बच्चे सारी चीजें पढ़ते हैं।
नहीं पढ़नी है। कुछ चीजें आप जनरली मॉक क्वेश्चन सॉल्व करके या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करके भी चला सकते हो। कुछ सब्जेक्ट है जिसमें एक्चुअली ज्यादा फोकस चाहिए, तब जाके वो रैंक डिसाइड होता है, ऐसे ही नहीं डिसाइड होता है। अब इसके ये सब करने के बाद आपने अब ये समझ लिया कि यहाँ का पोर्शन अलग है, आपने यहाँ के टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, रिसोर्स अच्छा चुन लिया, आपने पीवाईक्यूज भर के कर लिए, आपको समझ में आ गया कौन से सब्जेक्ट्स पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ये सब करने के बाद भी जो सबसे ज्यादा नीडेड चीज है वो है कंसिस्टेंसी। बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास कंसिस्टेंसी का इशू लेके कि चलो एक रूटीन तो बनाया, हफ्ते भर फॉलो किया, उसके बाद नहीं हुआ, जैसे ही कुछ एक पहली डिफिकल्टी आई मॉक टेस्ट देना छोड़ देते हैं, 4-5 क्वेश्चन नहीं बने मॉक एमसीक्यू सॉल्व करना बंद कर देते हैं। डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो यार? डे 1 है तुम्हारा, ये अभी तो चालू किया है ना प्रिपेयर करना, अभी तो पता ही है कि जब डे 0 है डे 1 है तो नहीं आता रहेगा। अब ये सारी चीजें अगर तुम्हें सॉल्व करनी है ना, मैं तुमको सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि अकेडमी का पेज है तो ऑफकोर्स मैं वही बोलने वाला हूँ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अकेडमी आ जाओ। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसको ये सब जानने के बाद भी ट्रिपल डिजिट रैंक लाना तो है, लेकिन लग रहा है कि सर मैं खुद से बनाऊंगा अगर अपने लिए पूरा प्लान, तो उसको शायद एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर अकेडमी पहुंचो, हमारे साथ रहो, हमारे साथ तैयारी करो, हमारे टॉप मेंटोर्स बैठते हैं यहाँ पे, उनके साथ तैयारी करो, एंड आई कैन गारंटी कि तुम्हारा ट्रिपल डिजिट रैंक आएगा अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो। ठीक है, अब कैसे करना है ज्वाइन, या फिर तुमको बस जानना है कि तुम्हारे लिए है भी या नहीं है ऑफलाइन अकेडमी, तो बस नीचे दिया गया फॉर्म भरो ना यार, क्या वेट कर रहे हो? 1 मिनट लगेगा, बस अपना नाम नंबर डालो, मैं तुमको कॉल करके सारी चीजें बताऊंगा, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा वो भी बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए नीचे दिया गया वो फॉर्म भरो, और अगर तुम्हें ट्रिपल डिजिट रैंक चाहिए तो इफ यू टेक अवे वन थिंग फ्रॉम दिस वीडियो, बस इतना समझ के लेना कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा नीडेड है। ये सारे जो वीडियोस हम बनाते हैं, ये वीडियोस बस एक आइडिया लेने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाद सारी चीज तुम पे डिपेंडेंट है कि क्या तुम डे टू डे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, अगर तुम एक शेड्यूल बना के नहीं फेल हो जा रहे हो शेड्यूल को फॉलो करने में, नीचे दिया हुआ फॉर्म भरो, हमसे बात करो, हम बताएंगे कि कैसे ये सारी चीजें सॉर्ट करनी है, और जयपुर है तुम्हारे लिए। ठीक है, पहुंचो यहाँ पे, हमसे बातें करो, एंड वी विल टेल यू एक्जैक्टली व्हाट इज नीडेड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाउंड सम सब्सटेंस इन दिस वीडियो जहाँ पे तुमको हेल्पफुल गिरा कि अच्छा ये 5 चीजें हैं जो सर ने डिस्कस करी, तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि नेक्स्ट टाइम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँ तो तुम्हारे 5 मिनट सीधा सीधा तुम्हें पता चल जाए कहाँ देने हैं। ठीक है, एंड नीचे वाला फॉर्म भरना मत भूलना, वापस से कह रहा हूँ, कॉल करेंगे, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं कि तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है।